ओम नमो नारायण मित्रों, कैसे हो आप सब। भगवान के दया से सब सदा सुखी रहो। तो मित्रों, आज मैं कल्कि अवतार के बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हैं लोग कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है और कल्कि अवतार जो हैं आएंगे सफ़ेद घोड़ा में चढ़ के। कल्कि अवतार के हाथ में तलवार रहेंगे और वो पाप का नाश करेगा। इस प्रकार का जो भारत देश में बात चल रहा है। तो मित्रों, मेरे एक छोटा सा कहानी है। इस छोटे से कहानी को सुन लो, उसके बाद ही कल्कि अवतार के बारे में चर्चा करूँगा मैं, और कल्कि अवतार के बारे में आप लोगों को पूर्णगत मैं बताऊँगा। तो कहानी क्या है, ध्यान से सुनो। एक समय एक नन्हा सा कुआं था, एक छोटा सा कुआं। उस कुएं के ऊपर पेड़ था। यानी यानी एक नन्हा सा कुआं था और कुएं के ऊपर पेड़ था। तो उस नन्हे से कुएं के अंदर एक छोटा सा मेढक जन्म लिया। अब जब एक छोटा सा मेढक जन्म लिया एक नन्हे से कुएं के अंदर, वह मेढक ऊपर से पेड़ के जो हैं पेड़ से जो भी गिरता था उस कुएं में, उसे खाते पीते धीरे धीरे जो नन्हे से कुएं में मेढक जन्म लिया था, वो मेढक जो है ऊपर से पेड़ से जो भी गिरता था उसे खाते पीते बड़े हुए। और वो मेढक जब खाते पीते बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद धीरे धीरे वो मेढक जो हैं बूढ़े हो गए। बूढ़े होकर वो मेढक मर गया। मरने के बाद वो मेढक जो एक नन्हे से कुएं में जो एक मेढक जन्म लिया था, वो ऊपर से पेड़ से जो भी गिरते थे उसे खाते पीते बड़े हुए, और बड़े होने के बाद धीरे धीरे बूढ़े होके मर गया। बूढ़े होके जब मर गया, उसके बाद सीधा वो मेरे पास आया। मेरे पास आकर उस मेढक ने कहे, क्या कहे? बोले, प्रभु आप तो झूठे हो। तो मैंने बोला कि मैं झूठा हूँ? तो बोले, हाँ प्रभु, आप बहुत झूठे हो। तो मैंने उस मेढक को कहा कि बेटे, मैंने ऐसा क्या झूठ बोल दिया है तुझसे, बता भाई मुझे। तो उस मेढक ने कहे कि प्रभु आप तो बोल रहे थे कि आप मेरे सोच से परे, मेरे कल्पना से परे, मेरे ज्ञान बुद्धि से परे आपने विश्व जगत ब्रह्मांड संसार को बनाए हो। तो मैंने उस मेढक से कहा कि हाँ बेटे, मैंने तेरे सोच से परे, तेरे ज्ञान से परे, तेरे कल्पना से परे विश्व जगत ब्रह्मांड संसार को बनाया हूँ। तो उस मेढक ने कहे कि बोले, प्रभु आप बिल्कुल झूठे हो। आप जैसे झूठा इस संसार में कोई नहीं। मैंने कहे, कैसे बेटे? ये बात सच है कि मैं तेरे सोच से परे, तेरे कल्पना से भी परे विश्व जगत संसार को बनाया हूँ मेरे बेटे। तभी तो तुझे मैं कहता था कि तेरे सोच से परे, तेरे ज्ञान, तेरे बुद्धि, तेरे कल्पना से भी परे विश्व जगत संसार को बनाया हूँ। तो मेढक ने कहे, बोले प्रभु मैंने खुद देखा है कि आपने कितने बड़े विश्व जगत संसार बनाए हो। उस आपके बनाए हुए विश्व जगत संसार में मैं पूरे जिंदगी जीकर अभी तुरंत इसी वक्त आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहे, बेटा बनाने के लिए तो मैंने तेरे सोच से परे, तेरे कल्पना से परे, तेरे मति बुद्धि विचार से भी परे मैंने विश्व जगत संसार को बनाया हूँ।
तो उस मेढक ने कहे तो बोले, प्रभु मैंने खुद देखा है अपने आँखों से और खुद अपने पूरे जीवन जीकर अभी आया हूँ आपके पास। तब मैंने मेढक से कहा कि बेटे मैं दिखाऊं तेरे आँखों में कि मैंने कितने बड़े विश्व जगत संसार ब्रह्मांड धरती को बनाया हूँ। तो मेढक ने बोले कि ठीक है प्रभु दिखाओ। तब जाके मैंने मेढक के आँख में दिखाना शुरू किया कि मैंने कितने बड़े विश्व जगत संसार को बनाया हूँ। जब दिखाते 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 आधा घंटा हुआ, आधा घंटा बाद मेढक ने बोले, बस 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 प्रभु बस। तो मैंने कहा मेढक से कि मन भर गए बेटे? तो मेढक ने बोले कि हाँ प्रभु मन भर गया। प्रभु आप मुझे उस जगह को तो दिखाओ। मेढक ने बोले कि प्रभु आप मुझे उस जगह को तो दिखाओ जिस जगह मैं अभी पूरे अपनी जिंदगी जी कर आ रहा हूँ। तब मैंने मेढक के आँख में दिखाया उसी नन्हे से कुएं को। तब जब मेढक ने देखे अपने खुले आँखों से कि वो कहाँ पर वो अपने जीवन पूरे ज़िंदगी जी कर आया है मेरे पास, तो देखे तो मेढक ने बोले प्रभु। तो मैंने बोले हाँ। तो वो बोले प्रभु क्या मैं इस एक छोटे से कुएं में ज़िंदगी जी कर आया हूँ? तो मैंने कहे कि हाँ बेटे, तूने एक ये छोटे से नन्हे से कुएं में ज़िंदगी जी कर आया है और मुझे कहता है कि प्रभु आप झूठे हो। आपने कितने बड़े विश्व जगत संसार बनाए हो, मैं खुद देखा हूँ और उसमें ज़िंदगी जी कर आया हूँ कह रहा है। तो मेढक ने बोले क्षमा हो प्रभु, जब तक देखा नहीं जाता तब तक विश्वास नहीं होता। मुझे जब वो छोटे से नन्हे से कुआं में जिसे अभी देखा हूँ उसमें जब मैं ज़िंदगी जी रहा था तो मुझे लग रहा था कि प्रभु ने बस इतने से इस विश्व जगत संसार को बनाया है। लेकिन जब अभी देखा हूँ आधा घंटा लगातार और जब मेरे ये छोटे से कुएं को देखा हूँ तब मैं समझ गया प्रभु कि आपने कितने बड़े विश्व जगत संसार को बनाए हो। तो मैंने कहे कि हाँ बेटे, साबित हो गया कि मैंने तेरे सोच से परे, तेरे कल्पना से परे, तेरे ज्ञान, तेरे बुद्धि, तेरे अवगत से भी परे विश्व जगत संसार ब्रह्मांड धरती को बनाया हूँ। तब जाकर मेढक माने कि हाँ प्रभु ये सत्य है कि आप जो कह रहे थे कि बेटे तेरे सोच से परे, तेरे कल्पना से भी परे, तेरे विचारधारा से भी परे इतने बड़े विश्व जगत संसार को बनाए हों, ये सत्य है प्रभु। तो इसी प्रकार मनुष्यों जितने भी नर नारी हो, मेरे माता पिता भाई बहन घर परिवार रिश्ते नाता, एक छोटे से कुएं में रहकर बात करते हो कि कोई एक छोटे से कुएं में कोई एक मेढक जन्म लेगा और एक जो छोटा सा मेढक जन्म लेगा वो पूरे विश्व जगत ब्रह्मांड संसार का बदलाव कर देगा, तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। अभी किसी को पता नहीं है कि विश्व जगत ब्रह्मांड संसार कितना बड़ा है। कहते हो कल्कि अवतार जन्म लेगा और कल्कि अवतार जन्म लेकर पूरे ब्रह्मांड विश्व जगत का पाप का नाश करेगा, तो ये आप लोगों के मूर्खता बात है। तुम कहते हो कि राम जन्म लिए, राम को किस देश ने जाने? भारत देश ने। तुम कहते हो कृष्ण जन्म लिए, कृष्ण को किस देश ने जाने? भारत देश ने। तुम कहते हो वामन जन्म लिए, वामन को किस देश ने जाने? भारत देश ने। तुम कहते हो नरसिंह जन्म लिए, यानी नरसिंह अवतार, यानी जो स्तंभ फाड़ कर निकला नरसिंह, उसे कितने देश के लोगों ने जाने? भारत देश के लोगों ने जाने। तुम कहते हो वराह अवतार हुए,
वराह अवतार को कितने देश के लोगों ने जाने? भारत देश के लोगों ने। तो अगर कल्कि अवतार, अगर तुम्हारे कहे के अनुसार अगर कल्कि अवतार भी अगर जन्म ले लिया होगा और अगर उसमें कुछ करने का क्षमता होगा तो उसे किस देश के लोग जानेंगे और कहाँ तक वो सीमित रह जाएगा? तो सिर्फ भारत देश में। तो याद रखना कि ये विश्व जगत ब्रह्मांड संसार कितना बड़ा है, इसका किसी को अनुमानित ज्ञान नहीं है। तो उस मेढक की तरह बात मत करो, ये बात मत फैलाओ कि कल्कि अवतार आए हैं, ये करेंगे, कल्कि अवतार आए हैं, वो करेंगे, कल्कि अवतार पाप का विनाश करेंगे, 2026 से लेके 2032 तक बदलाव हो जाएगा, सतयुग से हम कलयुग से हम सतयुग में, मतलब बदलाव जब कलयुग से सतयुग परिवर्तन होगा तो सतयुग में जाएंगे। ये वाला बात बिल्कुल मत करो, ये झूठ है। और रही बात ईरान और इजराइल का, तो देखो भाई, लड़ना झगड़ना तो मनुष्यों के हित में है। वो चाहे तो लड़ाई झगड़ा बंद कर सकता है, वो चाहे तो लड़ाई झगड़ा लड़ सकता है, मनुष्य के हित में है। अभी मेरे हित में क्या है? मेरे हित में है कि अभी मैं जाकर किसी को 4 थप्पड़ मार दूंगा तो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, हम हो जाएंगे ना भाई। लेकिन अगर न, वो तो हमारे हित में है ना भाई कि मैं अभी बैठा हूँ शांति से, क्या पता जाऊँ और किसी को 4 थप्पड़ मार दूँ, तो वो फिर लड़ाई झगड़ा तो शुरू है। और अगर हम दोनों अपने अपने हिसाब में रहें, अपने अपने कंट्रोल में रहें, तो क्या लड़ाई झगड़ा होंगे? नहीं। इसी प्रकार ये जो ईरान और इजराइल का लड़ाई है, वो तो मनुष्य के हित में है कि वो चाहे तो लड़ाई बंद कर सकता है और चाहे तो लड़ाई आगे जारी रख सकता है। अब दक्षिण अफ्रीका भी ऐसा ही है, चाहे तो वो लड़ाई बंद कर सकता है, चाहे तो लड़ाई जारी रख सकता है। अब कहते हैं एक देश दूसरे देश को जुड़कर सहायता करते हैं तभी देश देश चल रहा है। तो चाहे तो सहायता तो करेंगे ही भाई, क्योंकि जब पता है, जब ये जितने भी ये राजनेताएं हैं, जो ये लोग अभी पैदा भी नहीं हुए थे, ये जितने भी भारत देश में राजनेता है और सभी देश में राजनेता है, जब ये लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये हमारे जो भारत देश, चीन, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ईरान, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, मदुरई, श्रीलंका, इंग्लैंड, वगांडा का लेन देन एक दूसरे से होते हुए आया है। लेकिन आज के ये लोग जो हैं कहेंगे कि हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो इनके शत्रुता हैं भाई। हाँ, और शत्रुता क्या है? घमंड है। बाकी दे तो रहे हैं, ले तो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा मनुष्य के हित में है, वो चाहे तो लड़े और वो चाहे तो ना लड़े भाई, वो मनुष्य की समझदारी है। तो ये जो आज अवगत करा रहे हैं लोग, बड़े बड़े जो हैं चर्चा कर रहे हैं कि कल्कि अवतार आ चुके हैं और कल्कि अवतार जो हैं पाप का नाश करेगा, एक गांव में 6 से 7 इंसान बचेंगे, ऐसा वाला जो बात कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। और मेरे हिसाब से इस भारत देश में कोई कल्कि अवतार नहीं हुआ है, ये सिर्फ मनुष्य का वहम है, भ्रम है। जिस प्रकार, ये बात याद रखना, जिस प्रकार लोगों ने कहे कि प्रेमानंद महाराज बिना किडनी के जिंदा है, बाद में पता चला कि प्रेमानंद महाराज का किडनी खराब है। ठीक है, पता है जब मैं भी देखता था प्रेमानंद महाराज का वीडियो, मैं भी देखता था, तो पता है कि जब मुझे किसी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज का किडनी नहीं है, बिना किडनी के जिंदा है प्रेमानंद महाराज, तो मैंने सोचा कि अरे भाई बिना किडनी के जिंदा हैं? बोले हाँ बिना किडनी के जिंदा हैं। बोले वाह भाई, मैंने सोचा कि भगवान का दिया हुआ वरदान होगा जो बिना किडनी के जिंदा हैं। बाद में जब प्रेमानंद महाराज ने खुद अपने मुख से कहे कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दोनों किडनी खराब है, तब मुझे गुस्सा आया था कि इस प्रकार का अफवाह बात मत किया करो। जो सत्य हो उसे सत्य को ही रियलाइज करो, सत्य को ही चर्चा करो ना भाई। तो क्या पता अभी लोग कह रहे हैं कल्कि अवतार आ गए हैं, यानी कल्कि अवतार जन्म हो चुका है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ,
और कल की अवतार बदलाव करेंगे, कल की अवतार ये करेंगे, कल की अवतार वो करेंगे, और बाद में 2033 में पता लगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बात तो यही है कि अभी भी कोई भी भारत देश में कल की अवतार नहीं हुआ है और ना ही होगा। और एक बात याद रखना कि अभी कलयुग का अंतिम चरण नहीं आया है। बस इतना सा है कि परिवार स्वार्थी हो गया है, सब अपने परिवार के देखने वाले हैं, कोई एक दूसरे के बारे में सोचने वाला नहीं है। अपने सुंदरता, अपने शारीरिक, अपने सुख, अपने परिवार के सुख को देखने वाला आज भारत देश में सब अपने पारिवारिक मतलबी हो चुके हैं। ठीक है। बाकी अभी भी भारत देश में उस हद तक, मतलब कलयुग का जो अंत है, यानी जैसे मान लो कि कहते हैं कि अब कली समा गया है, नहीं, अभी भी नहीं समाया है। अभी भी मनुष्यों में पुलिस का डर है, अभी भी मनुष्यों में राजनेता का डर है, अभी भी मनुष्यों में सरपंच का डर है, अभी भी मनुष्यों में कुछ गलत करेंगे उससे पहले उसके परिणाम का फलस्वरूप मनुष्य के सोच में बसा है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें तो मार पड़ेगा, पिटान तो पड़ेगा। अभी भी पुलिस के डर से बड़े बड़े चोर उचक्के भागते हैं। अभी भी भारत देश में कथा सुनने वाले हजारों जो अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य है वो है। ठीक है। तो अभी तो 1%, अगर 100% में कहा जाए तो 1% अभी भारत देश में उपद्रव और गुंडागिरी, दादागिरी, ये जो हैं अभी 1% शुरू हुआ है। आज भी मनुष्य अपने इज्जत को लेकर चिंतित रहता है। हालांकि भाई जितने टेक्नोलॉजी आए हैं उनके बदौलत आज मनुष्य 1% खराब होते जा रहे हैं। आगे मैं नहीं कह सकता कि आगे कितना मनुष्य कितने % खराब होगा, लेकिन ये जो अभी भी भारत देश है, इस देश में अभी भी सत्य टिका है। लोग अच्छे करने वाले हजारों भी हैं और लोग बुरे करने वाले हजारों भी हैं, लेकिन मेरे कहने के हिसाब हैं कि 50% अच्छा कर्म करने वाले हैं जो एक दूसरे के ख्याल और एक दूसरे के साथ देने वाले हैं, लेकिन वहीं पर 15% इंसान गलत हैं जो लोभी लालची हो चुके हैं, जो एक दूसरे को नुकसान हानि पहुंचाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हो चुके हैं। अभी भी सब में न्याय धरा बचा है। जैसे आज भी शिव शंकर महादेव में जल चढ़ाए जा रहे हैं, आज भी सब देवी देवता को माने जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, और गुंडों में अभी भी डर हैं, दादा गुंडा जो रहते हैं, दादा गुंडा, उनमें भी डर हैं, सब में डर हैं अभी भी। तो कहते हैं कि कलयुग का अंतिम चरण आ गया है, तो नहीं, कलयुग के अंतिम चरण में ना कोई दादा रहेगा, ना कोई गुंडा, ना कोई, सब मार पीट, लड़ाई झगड़ा, आंधी धुंध हो जाएंगे, एक दूसरे का इज्जत नहीं करेगा। तो वो कलकी का, यानी वो कलयुग का अंत होगा। ठीक है। अभी भी देखो मैं लोगों को समझा रहा हूँ, और अभी भी अफवाह उड़ाने वाले अफवाह उड़ा रहे हैं। किस प्रकार, जैसे अफवाह लोग उड़ा रहे थे, 3 लोगों से मैंने बात की है ना, तीनों ने बताया कि प्रेमानंद महाराज का किडनी नहीं है, प्रेमानंद महाराज बिना किडनी के जिंदा हैं। बाद में पता चला कि प्रेमानंद महाराज का किडनी खराब है। हाँ, इसी प्रकार अभी जो ये अफवाह उड़ रहे हैं, पता लगा कि 2033 में मैं भी तो हूँ, मैं भी तो जिंदा ही तो रहूँगा ना, मर तो नहीं जाऊँगा, मैं भी तो देखूंगा। 2033 में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे भाई, क्या हुए भाई, भविष्य मालिका वाले, तेरे भविष्य मालिका के क्या हो चुका है, मुझे भी बताना भाई, मैं भी तो हूँ इसी भारत देश में, मैं भी तो हूँ ना। उस समय तो जवाब देना पड़ेगा। किस प्रकार, एक बात याद रखना मेरे मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान अवगत कराना जरूरी है। 2003 में, सन 2000 से लेकर सन 2003 में एक ऐसा चक्रव्यूह बना था कि एक जमीन के नीचे मशीन लगा था जो आट के तरह घूमती थे, जो आट के तरह घूम रहे थे।
अब सन 2000 से लेके 2003 तक ये बात चल रहे थे घरों घर पूरे। हमारे गांव में तो देख रहे थे टीवी में, भाई हमारे गांव में टीवी में देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि प्रलय आएगा। वो मशीन को देख रहे थे, मशीन के अंदर वो जो हैं कुछ धरतियां धस रहे थे। अब 2003 में अफवाह हो रहे थे कि अब प्रलय आएगा, अब प्रलय आएगा, कोई नहीं बचेगा। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो लोग अपने अपने लिए कुछ बनाया है, उसमें बैठ के ऊपर तैर जाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों उस समय सब डर गए थे। सन 2000 से लेकर सन 2003 तक डर गए थे कि सच में प्रलय आएगा, और प्रलय आएगा तो पूरा ये संसार विनाश हो जाएगा। मैं भी देखा था मित्रों, उस वीडियो को मैंने खुद देखा था, अपने आँखों से देखा था, सफ़ेद टीवी में देखा था कि उस समय कुछ मशीन लगे थे। मशीन शायद तक याद करना आएंगे आप लोगों को भी, अगर देखे होंगे तो, या पूछना अपने मम्मी पापा से कि क्या आपने ऐसा कोई मशीन लगा था ज़मीन के अंदर, जो सब कह रहे थे कि प्रलय आएगा। तो उस समय मशीन लगा था और उसमें कुछ क्या बोलते हैं, सूरजमुखी जैसे कुछ चित्र बने थे, और उसके अंदर धरती को धंसते हुए दिखा रहे थे और बोल रहे थे प्रलय आएगा, प्रलय आएगा। 2003 मतलब सन 2002 से लेकर सन 2003 तक का बात है। लेकिन वहीं पर मैं पूछूंगा कि आज वो मशीन कहाँ गया। अफवाह ऐसा फैला था पूरे भारत देश में कि मरेंगे ही मरेंगे, नहीं बचेंगे कोई। ऐसा हमारे गांव वाले ने भी मतलब ये कुछ कुछ खा लिए थे उस समय कि मर जाएंगे अब प्रलय आएगा, तो ऐसा सोच के। लेकिन वो मशीन कहाँ गया, कहाँ गया वो मशीन, आज किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं। वो सन 2002 से लेकर सन 2003 तक का जो मशीन था, जो प्रलय आएगा वाला बात था, उसका पता नहीं। उसके बाद सन 2012 के बात हुई कि सन 2012 में प्रलय आएगा। यहाँ तक के सन 2012 का प्रलय वाला वीडियो भी बना है। कहाँ गया वो सन 2012 का प्रलय, उसका भी आज पता नहीं। उसके बाद जब मैं जम्मू में था, तो जम्मू में था तो मैं सुबह सुबह उठा और उठ करके ब्रश घिसने गया। तब एक बूढ़ा इंसान ने मुझे बोले कि बाइबल में लिखा है कि 2017 में प्रलय आएगा। और जब 2017 में प्रलय आएगा, ये 2017 का बात है, 2017 में मैं जम्मू में था, तब जो है मैं ब्रश घिसने गया पानी टंकी के पास, तो उधर एक बूढ़ा था जो बाइबल मानता था। उसने कहा कि अब 2017 में सब खत्म, क्योंकि 2017 में प्रलय आएगा, और प्रलय आने से पहले परम पिता यीशु का पिता पर जो है ईश्वर आएगा, और ईश्वर आकर जो परम पिता परमात्मा यीशु को मानते हैं उन सब को ले जाएंगे, बाकी सब प्रलय में डूब जाएगा। तो मैंने कहा उसे कि बाबा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा प्रलय वरलय कुछ नहीं आएगा। वो बाबा जी हैं मेरे लिए भड़क गए, बोले तू बाइबल पढ़ा है, तुझे बाइबल का ज्ञान है, क्या जानता है तू बाइबल के बारे में। तो मैंने कहा भैया मैं क्यों बाइबल पढ़ूँ मैं हिंदू देवी देवता को मानने वाला हूँ, मुझे बाइबल से कोई मतलब नहीं है भैया, न मैं बाइबल पढ़ूँगा, न मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाइबल जो पढ़ते हैं वो पढ़े। तो उस बाबा ने गारंटी दिए कि 100 में 100% गारंटी है 2017 में प्रलय आएगा और सब खत्म। कहाँ गया वो 2017 का प्रलय, कहाँ गया, पता नहीं किसी को पता नहीं कि वो 2017 का प्रलय कहाँ गया। जबकि वो बूढ़ा जो बाइबल पढ़ने वाले थे गारंटी दे रहा था मुझे, उसका पता नहीं। तो 2000 पता है, सन 2000 से लेके 2003 का जो प्रलय था उसका पता नहीं, सन 2012 का प्रलय का पता नहीं, सन 2017 का प्रलय का पता नहीं। और ये जो अभी जो बात कर रहे हैं ना भविष्य मलिका, कि भविष्य मलिका में जो है लिखा गया है कि कल्कि अवतार कहीं जन्म ले चुके हैं, और वो कल्कि अवतार सफ़ेद घोड़ा में आएगा, तलवार पकड़ा रहेगा, और तलवार पकड़ के ही पूरे संसार के जो पाप हैं उस पाप का नाश कर देगा। तो मेरे बात याद रखना, जिस प्रकार एक नन्हे से कुएं में मेढक जन्म लेकर उस नन्हे से कुएं को ही विश्व जगत संसार समझ लेता है, उसी तरह इंसानों एक नन्हे से कुएं में रहकर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मित्रों ये जो भ्रमित बात है कल्कि अवतार का, इस बात पे मत आना, किसी प्रकार का कल्कि अवतार नहीं आएंगे। यहाँ तक के क्या कह रहे हैं कि भविष्य मालिका में लिखा गया है जब कलयुग सतयुग में परिवर्तन होगा तो एक गांव में 6-7 इंसान बचेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वो 6-7 क्यों बचे? नहीं, एक गांव में जब 6 से 7 इंसान बचेंगे तो वो 6-7 इंसान क्यों बचेंगे? उन्हें भी मार दो, मार दो भाई। कोई किसी का मिट्टी देने के लायक ना बचे, ना कोई किसी को पानी देने के लायक ना बचे, ना कोई अपने परिवार में अपने परिवार के लिए रोने के लायक भी ना बचे भाई। पूरे क्लियर करो ना भाई। उसी को कहते ना भाई, उसी को कहते हैं काशी विश्वनाथ जो हैं, कहते कि जब कलयुग सतयुग में परिवर्तन होगा तो एक गांव में कोई नहीं बचेगा। तो ये बात मान लेते कि हाँ भाई गांव में कोई नहीं बचेगा। कहते हैं 6-7 इंसान बचेगा। वो 6-7 इंसान कौन होगा? कौन होगा? हाँ, ये तो कम से कम 1500 घर हैं एक गांव में, 1500 घर हैं। 1500 घर में 6-7 बचेगा। वो क्या करेगा? वो मरे हुए मुर्दा में रहेगा, वो खुशबू लेगा। जो मुर्दाएं हैं 1500, मतलब कहने के लिए कि एक गांव में 1500 घर हैं और 7 लोग बचेगा। क्या वो 7 लोग उन पूरे गांव के जो मुर्दा है उनके अंतिम संस्कार कर सकते हैं? उनके खान पीन कर सकते हैं? उनके पिंड दान कर सकते हैं? नहीं। तो क्या वो उस मरे हुए मुर्दा में, मतलब उस मरे हुए मुर्दा का खुशबू लेने के लिए क्या वहाँ रुके रहेंगे? और सभी गांव में ऐसा हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? तो मेरे कहने का अर्थ है कि झूठ बोलो तो ऐसा झूठ बोलो कि सबको यकीन हो जाए। झूठ ऐसा मत बोलो कि यकीन ही ना हो। ठीक है मेरे मित्रों, तो इस बात से जो है याद रखना कि ये जो कल्कि अवतार के बारे में जो कहा जा रहा है ये तो बिल्कुल झूठ है। और ये बात याद रखना 2033 तक भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, ये लोग कहते हैं कल्कि अवतार आएंगे, कल्कि अवतार आ चुके हैं, कल्कि अवतार कहाँ हैं, कल्कि अवतार ऐसा है। कोई कहता है कोई उड़ीसा में, कोई कहता है कोई वो फलाना बिहार में, कोई कहता है वहाँ है, कोई कहता है वहाँ है, कोई कहता है वहाँ है। अगर कल्कि अवतार होते तो अब तक जैसे मैं सामने आ चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, ऐसे ही सामने आकर वीडियो बना चुके होते तो हम भी देख लेते कि हाँ भाई, ओ भैया ये तो कल्कि अवतार है, तो कितने सुंदर कल्कि अवतार है, कसम से धन्य हो कल्कि अवतार। इस प्रकार हम भी बात कर चुके होते। ठीक हैं, और ये कहते हैं चलो भाई, और आगे क्या कहूँगा, इतने में तो समझदारी है कि कल्कि अवतार अगर आ भी जन्म ले भी लिया होगा और जन्म लेने के बाद अगर वो कुछ करने का, तो पूरा विश्व जगत ब्रह्मांड संसार को बदलने का ताकत नहीं रखता। नहीं, जिस प्रकार एक पानी के अंदर, जैसे तुम लोगों ने खुद देखा होगा कि एक शीशे के अंदर, यानी 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के जो शीशा है उसके अंदर पानी भरा है, उस पानी में 4-5 मछलियाँ तैर रहे हैं। अब वो 4-5 मछलियाँ क्या समझते हैं कि यही हमारा समुंदर है। एक 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का जो शीशा है उसके अंदर पानी भरा है, उस पानी के अंदर 4-5 मछलियाँ तैर रहे हैं। अब वो मछलियाँ समझते हैं कि यही हमारे समुंदर हैं। समझते हैं ना भाई, यही हमारे समुंदर हैं। लेकिन अगर असलियत देखा जाए तो उस शीशे के बाहर घर है, उस घर के बाहर गांव है, गांव के बाहर शहर है, शहर के बाहर राज्य है, राज्य के बाहर देश है, देश के बाहर कई सारे देश हैं। अगर जनरल नॉलेज पढ़े होंगे आप लोग तो देखना, देश का गिनती करना कितना देश हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो कल्कि अवतार का अफवाह है ये सिर्फ अफवाह है मेरे मित्रों। और एक चीज़ है कि इस कल्कि अवतार के बारे में जो है, मैं तो यही कहूँगा कि कोई कल्कि अवतार नहीं हुआ है। ये जब भी डराया जाता है देश को प्रलय के नाम से या फिर विनाश के नाम से, तो ये सब अफवाह होता है, अफवाह। ठीक है, पहले भी सन 2000 से लेके सन 2003 तक प्रलय के नाम से डराया, उसके बाद 2012 में प्रलय के नाम से डराया, उसके बाद 2017 में भी प्रलय के नाम से डराया, और इस बार भी 2026 से लेके 2032 तक
विनाश के नाम से मनुष्य को डराया जा रहा है। और देख लेना 2032 में भी मैं सवाल उठाऊंगा ही उठाऊंगा कि कहाँ गया वो प्रलय जो मनुष्यों को डरा रहे थे। कहे तो रहे थे ना भाई, तो 2032 तो सब देखोगे, मैं जिंदा रहूँगा सब जिंदा रहोगे, मैं देखूँगा 2032 तो सब 2032 देखोगे। उस समय तो पता लगेगा ना कि क्या सच थे और क्या हकीकत थे। तो चलो मित्रों, सब सदा खुश रहना, अपने अपने परिवार के साथ सुखी रहना और अपने अपने परिवार के साथ खुशमय जीवन जीना। इन डराने वालों को डराने दो, सब कुछ तो मनुष्य के हाथ में है। शांति कहते हैं भाई, मन को शांत रखो तो मनुष्य के हाथ में है, उपद्रव करना मनुष्य के हाथ में है, लड़ाई झगड़ा मनुष्य के हाथ में है, सब कुछ मनुष्य के हाथ में है। ठीक है, आज तक इस संसार को कोई समझाने वाला नहीं आया, न कोई नहीं आएगा, मनुष्य के हाथ में है। धर्म है अधर्म है, सबके अपना अपना कर्म है। जो धर्म करेगा उसे 1 इंच कम नहीं करेगा सुख देने में, जो अधर्म करेगा उसे 1 इंच कम नहीं करेगा दुख देने में। हाँ भाई, हमारे किए कर्म ही तय करता है कि हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। ठीक है भाई, तो अपने अपने कर्म करो, जैसा जैसा मर्जी लगता है अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने इच्छा के कर्म करो। और मेरे हिसाब से चलना चाहोगे तो अच्छे कर्म करना। ठीक है, और मित्रों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो वीडियो हैं इसे अपने इंस्टाग्राम में अपने जो हैं शेयर कर देना। ठीक है मेरे मित्रों, धन्यवाद। सब सदा सदा जुग जुग सब खुशी खुशी जियो मेरे मित्रों।